चलिए आज दोस्तों हम लोग सफलता की दुनिया में चलते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक अनोखा बात है, अच्छी बात है। सफलता की कहानियाँ, सफलता की क्या राज होती है। आज हम लोग एक सफलता की दुनिया में चलते हैं। चलिए, तो विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। कठिनाइयाँ में हो जाएगी जैसे उसको कठिनाइयाँ के साथ साथ अलस भी कहा जाए। तो जब हम लोग पढ़ने चलते हैं तो पढ़ने के बावजूद पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है जितना कि हम लोग मोबाइल को देखने में समय गंवाते हैं। मोबाइल को देखने में समय गंवाते हैं। बल्कि एक और बात हम लोग याद रखेंगे कि मोबाइल को में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, चाहे रील हो, वीडियो हो, म्यूजिक हो, संगीत हो या फिल्म हो, कोई भी चीज़ देखते हैं उसको देखने में बहुत मन लगता है। बल्कि जब हम मोबाइल में पढ़ना शुरू कर दें यूट्यूब से, तो हमें उसी वक्त देखते समय उसी वक्त हमें गहरी नींद महसूस होने लगती है, मतलब रुचि नहीं होती है। इसलिए विद्यार्थी से कहूँगा कि पढ़ाई को एक अच्छी मूल्यवान चीज़, मूल्यवान वस्तुएं बनाएं, ताकि भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं होती है। पता है, हम जितना पढ़ने में महसूस करते हैं उतना हमें बाधा पहुंचाने में कोई ना कोई चीज़ें अनुभव होता है या महसूस होता है या हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है, कोई व्यक्ति आके हमें बाधा डाल देता है कि नहीं चलो वहाँ हम लोग चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं। तो पहली बाधा होगी। दूसरी बाधा, हम लोग टारगेट क्या बनाते हैं कि आज हम लोग 10 क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है, पढ़ लेना है, उसको याद कर लेना। आज हम अपना मुंड बनाए कि 10 क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। लेकिन हमें कोई व्यक्ति आकर क्या किया, बाधा कर दिया। तो ऐसी ही चीज हमें असफलता का कारण बनता है। क्या बनता है? असफलता का कारण बनता है। ये जो व्यक्ति आपको ले जाने के लिए आता है वह उस पर निर्भर नहीं करता है, वह खुद आप उसका जिम्मेवार है। यदि आप चले जाते हैं तो आप असफलता का कारण बनते हैं, यदि नहीं जाते हैं तो सफलता का कारण बनते हैं। पढ़ने बैठते हैं तो वह जो व्यक्ति आया हमें लेने के लिए, तो वह व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, बल्कि जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि हम चले गए। तो ये असफलता का कारण है। सफलता का कारण यदि हम नहीं गए, बोल दिए हम नहीं जाएंगे, अभी पढ़ रहे हैं, तो ये सफलता का कारण है। दूसरी बात कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं लाइन कट जाता है, बिजली चली जाती है, तो उस वक्त भी हमें असफलता होती है। लेकिन नहीं, अगर हम लोग ठान लेंगे कि नहीं आज हमारा टारगेट है, कुछ भी हो जाए हम 10 क्वेश्चन याद कर लें, यदि हम ठान ले कि आज हम याद कर लेंगे तो याद कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पता है, पर डे हम लोग अगर 10 क्वेश्चन को याद करते हैं तो पता है 30 दिन में कितना क्वेश्चन याद हो जाएगा? 300। और यदि यह देखा जाए 12 मंथ में देखा जाए
तो बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। अपना एकक दिन जो है, अपना एकक दिन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग अपना एकक दिन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को क्या होता है, असफलता मिलती है, असफलता मिलती है। सफलता की दुनिया को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी से कड़ी परिश्रम करनी पड़ेगी, तब जाकर हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। तो इसलिए पढ़ाई के वक्त में हमें मुसीबतें आते रहती है, पढ़ाई के वक्त हमें मुसीबतें आती रहती है, बल्कि निर्भर वह हमें खुद पर करना है। यदि हम लोग खुद पर निर्भर कर लेंगे तो वह क्या होगा कि एक न एक दिन हम लोग एकदम सर्वोच्च चोटी पर पहुंच सकते हैं। जिस दिन सर्वोच्च चोटी पर पहुंच गए तो समझ जाओ कि हम लोग जीत हासिल, कोई भी बड़ी समस्याओं को जीत हासिल कर सकते हैं। मुश्किलें बहुत आती है, लेकिन जीत हासिल करने के लिए सभी मुश्किलों को हम लोग त्याग देंगे। यदि सफलता की राह पर चलते हैं, तब सफलता की राह पर चलेंगे तो कड़ी से कड़ी कठिनाई को हम लोग दूर भगाकर और सफलता के लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। ये आपका भविष्य की बात है, ये भविष्य की बात है। भविष्य में अगर अभी आज की मेहनत ही कल की सफलता का परिणाम देती है, याद रखेंगे, आज की मेहनत ही कल की सफलता का परिणाम देती है। यदि आज मेहनत करेंगे तो सफलता कल अवश्य परिणाम देगी। इसलिए बोलते हैं, सफलता पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कितना भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, हम लोग आज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ऐसी समस्याएं हमारी खुद पे आएगी, लेकिन हम उसको कठिनाइयों को दूर भगाकर और सफलता के लक्ष्य में अवश्य जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।